Hello students, this is the part 2nd of chapter 10th, The Beggar, from Moments Supplementary English book for class 9th. So पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सर्गेई ने जब लश्कोव को अपने घर पे रखा था वुड चॉप करने के लिए, तो सर्गेई जब वो वुड चॉप करने के लिए चला जाता है लश्कोव, ओल्गा जब उसे लेकर जाती है वुड शेड में, तो मिस्टर सर्गेई अपने डाइनिंग रूम से ये सारी चीज़ें देखकर ऑब्ज़र्व करते हैं और वो क्या देखते हैं कि ये जो बंदा है, ये जो बेगर है लश्कोव, वो कोशिश तो कर रहा है, मतलब वुड को चॉप करने के लिए, वो चॉप नहीं कर पा रहा है और वो ठंडी में एकदम ठंड की वजह से एकदम कांप रहा होता है। और ये सारी चीज़ें देखकर लश्कोव को खुद पे शर्म आने लगती है कि उन्होंने इतने कमज़ोर और एक नशेड़ी को और शायद एक बीमार आदमी को इस बहुत ही मीनियल वर्क, इस बहुत ही सीवियर और हार्ड वर्क करने के लिए रख लिया है। तो वहाँ से वो क्या होते हैं, थोड़ा सा नरम पड़ जाते हैं उससे, और फिर वो क्या करते हैं अब हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे। ओके, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो उसको पहले आप देख लो, वरना फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट जहाँ से हमने छोड़ा था। एन आवर लेटर Olga came in and announced that the wood had all been chopped. अब एक घंटे के बाद ओल्गा आती है मिस्टर सर्गेई के पास और आकर बोलती है, अनाउंस करती है कि सारे लकड़ी जो हैं वो चॉप कर दिए गए हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल। अब सर्गेई बोलते हैं चलो अच्छी बात है, उसे क्या दे दो, हाफ अ रूबल दे दो। अब हाफ अ रूबल मीन्स 50 कोपेक्स दे दो, 50 कोपेक्स उसे दे दो। सर्गेई बोले इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. कि और ये भी बोल दो कि अगर वो चाहता है तो वो महीने के पहले तारीख को, महीने के पहले दिन को, हमेशा हर महीने के पहले दिन को आ सकता है और हमारे लिए लकड़ी काट सकता है। एंड वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, और हमेशा हम उसे कुछ ना कुछ काम दे ही सकते हैं, मतलब हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जो कि वो कर सकता है। On the first of the month, the waif, अब देखो waif मीन्स होता है वहीं बेगर, होमलेस पर्सन जिसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, उसको waif कहा जाता है। On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. कि अब क्या हुआ कि फिर अगले महीने के फर्स्ट दिन को वो जो होमलेस पर्सन था लश्कोव, वो आया और काम किया और फिर हाफ अ रूबल मतलब 50 कोपेक्स कमाया। हालांकि वो अपने पैरों पर बहुत मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था, मतलब वो बहुत ही कमज़ोर था, शराबी था, और शराबी लोग जो होते हैं अंदर से एकदम खोखले हो जाते हैं, उनके लीवर्स डैमेज हो जाते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। और उस समय से हमेशा वो यार्ड में आता था और हमेशा उसको कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता था। नाउ ही वुड शॉवेल स्नो, और वो कभी कभी क्या करता था, स्नो को हटाता था। अब देखो शॉवेल मीन्स क्या होता है, शॉवेल इज़ अ काइंड ऑफ टूल लाइक अ स्पेड। शॉवेल इज़ अ टूल लाइक अ स्पेड, कुदाल की तरह एक टूल होता है, एक औजार होता है जिसको शॉवेल कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बालू जो होता है ना, बालू को हटाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए शॉवेल यूज़ किया जाता है मज़दूरों के द्वारा, लेबर्स के द्वारा। सो कभी कभी वो क्या करता था, स्नो को, मतलब जो बर्फ़ पड़े हुए होते हैं उनको शॉवेल से हटा देता था, रास्ता को क्लियर कर देता था। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और वुड शेड को ऑर्डर में करता था, लकड़ियों को अच्छे से सजा देता था। नाउ बीट द डस्ट ऑफ द रग्स। अब देखो रग्स मीन्स होता है पैर पोंछने के लिए जो हम लोग कारपेट रखते हैं, जो मैट रखते हैं छोटा सा रूम के डोर पे, दरवाजे पे, उसको रग्स कहा जाता है। तो रग्स के जो डस्ट होते थे उनको क्लियर कर देता था। एंड मैट्रेस, और चटाई को, मैट्रेस को, कारपेट्स को क्लीन कर देता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, और उसको हर बार ये सारे काम करने के लिए 20 से 40 कोपेक्स उसको आसानी से मिल जाते थे। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वेयर सेंट आउट फॉर हिम, और कभी कभी क्या होते थे, उसको पुराने धुराने ट्राउजर्स, कपड़े भी उसको दे दिए जाते थे। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. अब क्या हुआ, सर्गेई जब उस जहाँ पे सर्गेई पहले रहते थे वहाँ से वो कहीं दूसरे जगह रहने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं,
तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको हायर करते हैं, उसको किराए पे, उसको मजदूरी पे रखते हैं लश्कॉफ को, वो पैकिंग, सामान को पैक करने के लिए और हॉल करने के लिए। हॉल मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह सामान को ढोने के लिए, जिसको फर्नीचर्स को ढोने के लिए उसको मजदूरी पे रखते हैं। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, और इस बार जो वेफ जो है, जो होमलेस पर्सन है, मतलब जो लश्कॉफ है, वो सोबर था, मतलब उस टाइम उसने ड्रंकिंग नहीं की थी, वो शराब उसने उस टाइम पे शराब नहीं पिया था। ग्लूमी एंड साइलेंट, अब देखो ग्लूमी मीन्स होता है अनहैप्पी, दुखद इंसान। सोबर तो था लेकिन थोड़ा सा अनहैप्पी था और एकदम चुपचाप था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, और उसने बहुत ही मुश्किल से ही कुछ काम किया था और उसने ना बराबर ही फर्नीचर को टच किया। And walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. और चुपचाप वैगन्स मतलब गाड़ी के पीछे चलता गया अपने सिर को झुकाए हुए, और वो ऐसा भी बहाना नहीं बना रहा था, ऐसा भी अपीयरेंस शो नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा भी बताने की कोशिश नहीं कर रहा था कि वो बिज़ी हो, मतलब एकदम वो क्या था, सैड था, अजीब मूड में था वो। He only shivered in the cold. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. और देखो फिर क्या हुआ, जो कैटर्स था, अब देखो कैटर्स में होता है जो कि उस वैगन, उस गाड़ी को जो चला रहा था, अब उसने क्या किया, जो गाड़ी को चला रहा था उसने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब देखो जीयर मीन्स होता है, इफ़ यू जीयर एट समवन means to say something rude and insulting things to them to show that you don't like or respect. अगर आप किसी को जीयर करते हो तो आप ये बताने की कोशिश करते हो कि आप उसे पसंद नहीं करते हो या आप उसका रेस्पेक्ट नहीं करते हो, और आप उसे बहुत ही गंदे गंदे और बहुत ही इंसल्टिंग वर्ड्स बोलते हो। तो वो जो कैटर जो था, जो गाड़ी का चालक था, वो बहुत ही उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगा इसके आइडलनेस पे, मतलब इसके आलस पे, इसके फीबलनेस पे, इसके कमजोरी पे और उसके फटे पुराने फैंसी कोट को देखकर। और ये सारी चीज़ें होने के बाद वो क्या कर रहा था, वो कांपने लगा, वो ठंड की वजह से शिवर करने लगा था। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है, ये सरगई बोल रहे हैं, वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि चलो मैं खुश हूँ कि मेरी बातों ने कुछ तो असर लाया तुम पे। ही सैड हैंडिंग हिम अ रूबल, और इतना सब होने के बाद जब उसका काम ख़त्म हो गया था, एक जगह से दूसरी जगह सामान को जब रख दिया गया था, तो 1 रूबल इस बार दे रहे हैं मिस्टर सरगई लश्कॉफ को। 1 रूबल देते वक्त उसको बोल रहे हैं कि चलो मेरी बातें जो है ना कुछ तो असर लाई तुम पे कि तुम मेहनत करने लगे, हेयर इज़ योर पेंस, और वो 1 रूबल उसको दे रहे हैं। आई सी यू आर सोवर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। अब यहाँ पे बोल रहे हैं लश्कॉफ की, मैं देख सकता हूँ कि तुम सोबर हो, तुम अब ड्रिंक नहीं कर रहे हो, कि अब तुम्हें अच्छा काम देने से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, एक अच्छा काम दे सकता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे इतना सारा स्टोरी कंप्लीट होने के बाद, इतना सारा स्टोरी बीतने के बाद, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सरगई पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो बताता है लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। अब यहाँ बोल रहे हैं चलो लश्कॉफ, अच्छी बात है कि मैं तुम्हें ना अब यहाँ पे एक क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छा काम दे रहा हूँ, क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन। अब लश्कॉफ बोल रहा है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. अब बोल रहे हैं ये सरगई कि चलो ठीक है, जब तुम लिख सकते हो तुम ये लेटर्स लो और मेरे एक फ्रेंड के पास इसको ले जाओ और तुम्हें जो है ना बस इसको कॉपी करने का काम दिया जाएगा। Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. अब लेटर देने के बाद वो उसको नसीहत दे रहे हैं कि बहुत हार्ड वर्क करो, अच्छा मेहनत करो, शराब मत पियो और जो भी मैंने कहा है उसे याद रखो। और इतना कहते हुए उसे अलविदा कह देते हैं। प्लीज़ दैट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ। अब सरगई को है ना
सरगई को अपने अंदर एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था कि उसने एक इंसान को जब वो जो भीख मांग रहा था उसको वहाँ से निकाल कर अच्छे रास्ते पे ला दिया है। सरगई टैप्ड लस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। अब देखो इतना सब कहने के बाद सरगई क्या करते हैं, उसके शोल्डर पे टैप कर रहे हैं, मतलब शाबाशी दे रहे हैं। और क्या करते हैं, अपने जब वो जा रहा होता, पार्टिंग मीन्स एक दूसरे से बिछड़ना, एक दूसरे से अलग होना, जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो अपना हाथ भी दे रहे हैं, आई मीन हैंड शेक कर रहे होंगे मे बी। लस्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ लस्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। अब लस्कॉफ वहाँ से लेटर को लेकर चला जाता है और उस दिन के बाद से फिर वो कभी भी यार्ड में काम करने के लिए नहीं आया। 2 years went by, 2 साल बीत जाते हैं। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. अब 2 साल के बाद, 2 साल की बीतने के बाद एक शाम में सरगई एक थिएटर के लाइन में टिकट के लिए खड़े हुए रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे वो क्या नोटिस करते हैं, एक छोटा सा आदमी उनके बगल में खड़ा है जो कि एक कॉलर कोट पहना हुआ है, एक कॉलर कोट पहना हुआ है जिसमें कर्ली फर हैं, घुंघराले फर लगे हुए हैं, और उसने एक सील स्किन कैप पहना हुआ। अब देखो सील्स होते हैं एक तरह के समुद्री जानवर, तो सील के जो चमड़े से बना हुआ कैप है वो पहना हुआ वो इंसान वहीं पे उनके बगल में था और उनको वो नोटिस करते हैं। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in the copper coin. अब देखो timidly means डरते डरते। अब इस छोटे से आदमी ने टिकट सेलर से बहुत ही डरते डरते, मतलब क्या होता है जब कोई इंसान पहली बार कहीं पे जाता है, या देखते हो जब कोई गरीब कहीं पे जाता है तो बहुत ही डरा हुआ होता है, तो डरे हुए आवाज़ में वो टिकट सेलर से कहता है कि उसे टिकट दो, और वो क्या करता है, वो पे करता है, गैलरी के लिए सीट मांगता है और उसको कॉपर कॉइन्स में क्या करता है, पे करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि मे बी जो रशिया की जो करेंसी थी और जो वहाँ की कॉइन्स थी वो कॉपर्स की, तांबे की होती होंगी। लस्कॉफ, इज़ दैट यू? क्राइड सरगई, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। अब यहाँ पर ये चिल्लाते हैं, सरगई उसको देखकर चिल्लाते हैं, ओ लस्कॉफ, ये क्या तुम हो? उसको पहचान जाते हैं और वो कहते हैं, अरे ये तो मेरा वही छोटा सा आदमी है जिसने जो मेरे लिए लकड़ी काटा करता था। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, कि तुम्हारे साथ सब कुछ कैसा चल रहा है, कैसा है तुम्हारे साथ सब कुछ, मतलब हालचाल उससे ले रहे हैं। ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है लस्कॉफ कि सब कुछ ठीक है, अब मैं एक नोटरी हूँ। तो नोटरी इज़ अ काइंड ऑफ लॉयर, एक तरह के वकील वो समझ सकते हो नोटरी, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, उस पर साइन करते हैं और स्टैंप लगवाने का काम करते हैं लोग। तो ये लोग नोटरी कहलाते हैं, एक तरह से वकील होते हैं लोग, कि अब मैं एक नोटरी हूँ, अब मैं एक वकील हूँ और मुझे हर महीने मुझे क्या हो जाता है कि मुझे हर महीने 35 रूबल्स मिल जाते हैं। सॉरी, कॉल आ गया था एक, उसकी वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन भंग हो गया था। इसको हम क्या करते हैं, इसको फ्लाइट मोड में डाल देते हैं फ़ोन को। ओके, चलो अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। थैंक हैवन, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं लस्कॉफ कि चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं ये सब जानकर बहुत ही खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कॉफ, मैं बहुत ही खुश हूँ। यू सी यू आर माई गॉडसन, कि तुम्हें पता है तुम मेरे गॉडसन हो। अब इसको ज़रा सा अच्छे से समझ लो। देखो, गॉडसन और गॉड फादर आपने पहले सुना होगा, गॉडसन तो नहीं लेकिन गॉड फादर अवश्य सुना होगा। देखो, गॉड फादर उसे कहा जाता है कि जब कोई इंसान किसी इंसान को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, उसको कामयाब बना देता है, तो वो उसके लिए गॉड फादर रहता है। सपोज़ कि अगर मैं किसी को अगर बुलंदियों पर पहुंचा देता हूं, तो मैं उसका गॉड फादर हो जाऊंगा, और वो मेरा गॉडसन हो जाएगा, वो मेरा
गॉड सन हो जाएगा। तो यहीं पे लस्कॉफ बोल रहे हैं तुम मेरे गॉड सन हो, तुम मेरे गॉड सन हो कि मैंने तुम्हें ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, मैंने तुम्हें गलत जगह से, मैंने तुम्हें भीख मांगने से निकाल कर एक नोटरी तक पहुंचा दिया है। इन अ सेंस ये क्या करते हैं कि बताते हैं कि तुम मेरे गॉड सन्स हो एक तरह से। आई गिव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो कि मैंने ही तुम्हें अच्छे रास्ते की तरफ लाया था, मैंने ही तुम्हें अच्छे रास्ते की तरफ धक्का दिया था। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गिव यू है, कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कितना डांटा था, मैंने तुम्हें कितना रोस्ट किया था, मैंने तुम्हें कितना डांटा था कि तुम क्यों भीख मांग रहे हो। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, कि मुझे याद है कि तुम क्या कर रहे थे उस दिन मेरे पैरों के पास में, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे, है ना। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। अब ये बता रहा है कि चलो अच्छी बात है कि तुमने मेरी बातें नहीं भूली, मैंने कहा था कि हार्ड वर्क करो, शराब मत पियो, और तुमने ये सारी बातें मेरी ध्यान में रखी और उन पर अमल किया। थैंक यू टू सैड लस्कॉफ, और लस्कॉफ बोल रहा है कि आपको भी धन्यवाद। इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे, कि आपको भी धन्यवाद, अगर मैं आपके यहाँ नहीं आया हुआ होता तो आज भी मैं अपने आप को या तो एक स्कूल टीचर बोल रहा होता या एक स्टूडेंट बोल रहा होता अब तक के लिए। येस बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, कि आपके प्रोटेक्शन की वजह से, आपके यहाँ काम करने की वजह से मैंने खुद को इस गहरे खाई से, इस पिट से निकाल पाया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, आई एम वेरी ग्लैड इंडीड मतलब मैं भी सचमुच बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक। अब यहाँ पे लस्कॉफ बोल रहा है कि थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, कि आपके अच्छे अच्छे शब्दों के लिए और आपके अच्छे कामों के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ और आपके कुक का भी बहुत आभारी हूँ। अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आता है कि कुक ने क्या किया है लस्कॉफ के लिए, जो ये कुक का भी धन्यवाद अदा कर रहा है, कुक का भी आभार प्रकट कर रहा है। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, कि उस अच्छी और उस बहुत ही अच्छी वुमेन, नोबल वुमेन मतलब बहुत ही काइंड वुमेन को भगवान क्या करे, ब्लेस करे, भगवान उनको आशीर्वाद दे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी indebted to you to my dying day, but strictly speaking it was your cook Olga who saved me। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जो है ना, आप मुझे जो भी सारी चीज़ें बोलते थे, डांटते थे, कि उस समय मैं तो वहाँ से निकल गया होता, मैं वहाँ से बिना डाउटली मतलब बेशक मैं वहाँ से भाग गया होता, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वाज योर कुक, लेकिन मुझे वहाँ पे बांध कर रखा, वहाँ पे रोक कर रखा, वो कौन था? ओल्गा थी, जिन्होंने मुझे बचा लिया भागने से, रुकने से, और उसने ही मुझे अच्छा इंसान बनाया। एक तरह से सेंस इसका यहीं प्रकट हो रहा है। हाउ इज़ दैट? अब यहाँ पे बहुत ही सरप्राइजिंग वे में पूछ रहे हैं लस्कॉफ कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ दैट, कि उसने कैसे ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए की है जो कि तुम उसका आभार प्रकट कर रहे हो। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin। देखो, जब मैं आपके यहाँ, लस्कॉफ बोल रहा है कि जब मैं आपके यहाँ आता था लकड़ी काटने के लिए, शी यूज टू बिगिन, तो वो ये शुरू कर देती थी। और अब देखो वो क्या शुरू कर देती थी, मतलब वो कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देती थी। ओ यू शॉट, अब देखो शॉट उसको कहा जाता है जो कि एक हैबिचुअल ड्रिंकर होता है, जो एकदम नशेड़ी होता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे शराब पीता है। ओ यू शॉट, कि ओ तुम शराबी, ओ शराबी, ओ यू माइजरेबल क्रिएचर, ओ तुम भद्दे इंसान। मतलब वो क्या करती थी, वो मुझे रोज़ डांट और फटकार लगाती थी। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रूइन, कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है फ्यूचर में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती थी और बहुत ही उदास हो जाती थी। लुक इनटू माय फेस एंड वीप, और मेरी तरफ देखती थी और रोने लगती थी। ओ यू अनलकी मैन, कि तुम कितने अनलकी हो, तुम कितने मिसफॉर्चुनेट हो।
देयर इज़ नो प्लीज़र फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, कि तुम्हारे लिए इस वर्ल्ड में, इस संसार में ज़रा सी भी खुशियाँ नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और तुम्हारे लिए इस संसार में खुशियाँ आने वाली भी नहीं है। मतलब वो बहुत ही डांट लगाती थी। यू डंकर्ड, ओ शराबी, तुम बहुत ही बड़े शराबी हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम जहन्नम में जलोगे। अब ये मतलब ये जो ओल्गा जो थी उसको बहुत ही डांट फटकार लगाती थी, उसको मतलब बहुत ही बुरे तरीके से रोस्ट करती थी, डांटती थी। ओ यू अनहैप्पी वन, कि ओ तुम उदास आत्मा, ओ तुम भटकते हुए आत्मा। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और वो ऐसा लगातार हमेशा बोलती जाती थी। यू नो इन दैट स्ट्रेन, और क्या आप जानते हैं उस समय, उस तनाव में, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उसने मेरे लिए कितने दुख झेले हैं। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, और उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज, और जो मेन बात है वो, सी वॉज यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, और वहीं थी जो कि मेरे लिए लकड़ी को काटती थी। मैं तो लकड़ी को काट भी नहीं सकता था, कि वो सारी लकड़ियाँ जो आप समझते थे कि मैं काट रहा था, वो एक्चुअली ओल्गा काट रही थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ फूड फॉर यू, कि सर आपको क्या पता है कि मैंने आपके लिए लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को भी मैंने नहीं काटा है। सी डिड इट ऑल, उस सारा का सारा लकड़ी के काटने का काम ओल्गा ने किया है। Why this saved me? Why this saved me? Why this saved me? Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I cannot explain. कि मैंने क्यों मैं क्यों बदल गया, मुझे कैसे बचा लिया गया, मैंने शराब पीना क्यों छोड़ दिया, और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट, मैं बस यही जानता हूँ, ओविंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, कि उसके शब्दों की वजह से, उसके वर्ड्स की वजह से, उसके डांट और फटकार की वजह से, और उसके नोबल डीड्स और उसके अच्छे कामों की वजह से जो कि ओल्गा ने मेरे लिए किया था, उसने मेरे हार्ट को, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, मुझे बदल दिया। सी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट, उसने मुझे सही कर दिया और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। However, it is time to go now, हालांकि अब ये समय आ गया है कि मैं चलूँ, मतलब वो थिएटर में जाने की बात कर रहा है। There goes the bell, कि अब बेल लग गया है। लस्कॉफ bowed and departed to the gallery, और लस्कॉफ उसको बाव करता है, मतलब ग्रीट करता है सिर झुकाकर, और फिर वहाँ से चला जाता है गैलरी में। So this is the end of this story and this was written by Anton Chekhov. See you in the next story, see you in the next chapter explanation. If you find this video beneficial, you can hit the like button, subscribe my channel and comments what you think about the explanation. Bye bye.